औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पे कई रवायात हैं, एक नहीं है, और उर्वे में भी है, और फ़ुक़हा के दरमियान शदीद इख्तिलाफ है। मसलन अगर क़ज़ा कर सकता है, ज़ुलताश है यानी बहुत प्यास लगती है लेकिन सर्दियों में रख सकता है, तो फिर वाजिब है उसके लिए। एक जमात उलमा कहती वाजिब है कि उस क़ज़ा करे, लेकिन मेरा नज़रिया ये है और एक और जमात का नज़रिया भी यही है कि क़ज़ा की ज़रूरत नहीं है इस शख्स को, बस ये उतना ही पानी पिए जितना इसको हरज ना हो। बाज़ कहते हैं जितना चाहे पिए, बाज़ कहते हैं कि इतलाक़ है चूँकि रवायत में, जितना चाहे पानी पिए। बाज़ कहते हैं नहीं, जितनी ज़रूरत है उतना पानी पिए। तीसरा इख्तिलाफ फ़िदिया में है कि एक फ़िदिया है कि दो, और वो ये कि अगर एक फ़िदिया रमज़ान में पीने का, पानी पीने का, और एक फ़िदिया अगर क़ज़ा ना करे। क़ज़ा करना भी वाजिब नहीं है, लेकिन अगर क़ज़ा कर ली तो दूसरा फ़िदिया ख़त्म हो जाएगा। साहिब और ने दो मसले और भी जुदा किए। एक ज़ुलताश है, एक इंसान मरीज़ नहीं है, एक ऐसा शख्स है जो ऐसे काम में है जैसे रोटी पकाता है, या मिसाल के तौर के ऊपर गर्मी में काम करता है, उस शिद्दत से बीमार नहीं है, उस शिद्दत से हरारत जहाँ काम करता है प्यास उसको लगती है, तो कद्र ज़रूरत पी सकता है और क़ज़ा करेगा, और इसके लिए फ़िदिया नहीं है। अगर रोज़ा नहीं रखा क़ज़ा तो फ़िदिया है। तो दो मसले, एक वो है कि जिसको मरीज़ी है, मरज़ है, अतश का, प्यास का। एक है नहीं, मरीज़ नहीं है, काम ऐसा है कि उसको प्यास ज़्यादा लगती है। ज़ुलताश चाहे अदा करे, क़ज़ा करे या ना करे, उसके लिए फ़िदिया है, जिस तरह हामले मुक़रब के लिए है या ज़ातुल लबन के लिए है। और सिर्फ पानी पी सकता है, किसी और चीज़ को इजाज़त नहीं है, सिर्फ पानी की इजाज़त है। मरीज़ और मुसाफिर हर चीज़ खा पी सकते हैं क्योंकि उनके लिए हुक्म ही अलग है, लेकिन ज़ुलताश सिर्फ पानी पी सकता है। आज भी देखिए इराक़ में अगर आप जाएं और अरबी दान अफराद से पूछें, सनाया किसे कहते हैं? जो सिखाता है लोगों को चीज़ें। जो आज इलाक़ में साने इस्तेमाल होता है लफ्ज़, वही सी मानने में साने यहाँ मुराद तरबियत देने वाला है, जैसे इराक़ी कहते हैं तरबियत करने वाले। हमने खल्क़ यानी अहले बैत अलैहिस्सलाम के लिए तरबियत, खल्क़ की तरबियत हमने की है। ज़ियारत में जुमला है इमाम हुसैन की, और असहतरीन ज़ियारत में से है, और मकादीर उमूर ही का जो, यानी हर चीज़ में आपकी दखालत दी है खुदा ने।
देखिए मैंने अर्ज़ किया कि इख्तिलाफ़ी है मसला, ख़ुद पानी पीने तकरीबन सब इजाज़त देते हैं, लेकिन जो इख्तिलाफ़ है वो कई किस्म का है, कितना पानी पिए। जैसे जो एक इंसान है जो बीमारी की वजह से पानी ज़्यादा उसको पीना चाहिए या पीता है या प्यास बहुत लगती है, तो वो अपनी मोरद नियाज पानी पी सकता है। इसमें इख्तिलाफ है कितना पी सकता है, मेरी नज़र में जितना चाहे पी सकता है, इसमें इख्तिलाफ है। तमाम मराजे उसको पानी पीने की इजाज़त देते हैं। देखिए तकलीद एक बात जामे शराइत से करना ज़रूरी है, लेकिन वजूहात किसी एक को भी दे दे काफ़ी है। एक ऐसा अमल है जिसको पसंद नहीं किया गया है आशूर के दिन के लिए, लिहाजा इंसान को उससे परहेज करना चाहिए। अगर मुक़स्सिर है यानी उसके कसूर है, यहाँ रखने में कसूर था और उसकी वजह से चोरी हो गया तो वो ज़ामिन है। लेकिन अगर उसकी तक़सीर नहीं थी या उसने ये सोच के नहीं रखा था या बग़ैर ये सोच के रखा था कि ये महफूज रहेगा और फिर चोरी हो गया तो फिर ज़ामिन नहीं है, या फिर वो कसम उठाएगा कि मैंने तक़सीर नहीं की। अगर मसलन आपने इस तरह से रखा कि आपकी गलती से गायब हो गया या चोरी हो गया तो आप ज़ामिन हैं, और अगर नहीं तो फिर आप ज़ामिन नहीं हैं। इस मसले का दलील जो है इजमा है, रवायत हमारे पास नहीं है, लेकिन दो सजदों के दरमियान बैठना ज़रूरी है वाजिब नमाज में, लेकिन मकदार उसकी तयन नहीं है, इतना कि कहा जाए कि आप बैठे हो। और इसी तरह दोनों सजदे के बाद भी थोड़ा सा बैठे फिर ऊपर खड़ा हो, ये नहीं कि दूसरे सजदे से ही सीधे खड़ा हो जाए, नहीं, थोड़ा सा इस्तिराहत ज़रूरी है, रुकना, जलसे इस्तिराहत कहते हैं जिसे। मेरे जहन में नहीं है ये जुमला, लेकिन अगर इस तरह का जुमला हदीस सही में है तो ये कराहत पर दलील है। हत्ता फ़िलियत रिज्स यानी पलीदगी, हर तरह की पलीदगी को अहले बैत से खुदा ने दूर किया है। और हमारे पास रवायात कसीरा हैं और तवातुर के साथ हैं कि जो इसी बयात को बयान करती हैं।
देखिए, अगर हैवान खो गया था और उसने उसको ख्याल किया रखा, तो मिल्कियत नहीं बदलेगी, मिल्कियत इस हैवान की उसी के पास रहेगी जिसका यह था। हाँ, जो इसने खर्च किया इसको बचाने के लिए, इसको खाना खिलाया, इसका ख्याल किया, वो मालिक से ले सकता है। और अगर मालिक ना मिल सके तब भी मिल्कियत इसकी नहीं होगी, ये मर्जा तकलीद के पास जाएगा सहम इमाम की हैसियत से। हैवान पे लुक़ता कहते हैं, घुरी हुई चीज़, या माल में जिसको मजहूरुल माल मालिक कहते हैं। इस पे क्या करना है, इस सिलसिले में उलमा में इख्तिलाफ है। तो अक्सर का नज़रिया ये है कि असल मर्ज तकलीद को या हाकिम शरा को दे, वो मामला जो करे, और वो मामला ये करे कि वो मसलन फ़कीर को दे या किसी को दे। देखिए, इबादत में मना करना कराहत पे जो दलील है, वो इस बात की ज़रूरत नहीं है कि हमेशा सवाब कम हो जाएगा। शायद एक चीज़ है जो पसंद नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सवाब कम हो जाएगा। मसलन आप साथ कुछ कारीगर लेके आए, उनमें से एक कारीगर जो है बहुत अदब के साथ काम करता है, और एक जो है बग़ैर अदब के, बग़ैर लिहाज के काम करता है। तो जब आप पैसे देंगे तो दोनों को पैसे आप इस लिहाज से नहीं देंगे कि उसका पैसा कम नहीं कर देंगे क्योंकि वो बेअदब है। देखिए, रवायत में तो नहीं है, फ़ुक़हा का जुमला है ये कि मकरू का मतलब ये है कि सवाब कम है। हमारे पास दलील नहीं है कोई, लेकिन ये कि सवाब कम हो जाएगा हतमन, हम ये हमारे पास दलील नहीं है। देखिए, ये जवाब जो आपने दिए हैं, ये सारे जवाब दिए जा सकते हैं, लेकिन इसको हतमी बना कर कि यही है इल्लत और कोई इल्लत नहीं है, ये हम नहीं दे सकते, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। हिकमत कह सकते हैं, शायद कह सकते हैं। पसंद आयत है कुरान की कि खुदा नहीं जानता, ये इस उन्वान से नहीं कि नहीं जानता है, क्योंकि वो शय है ही नहीं इसलिए नहीं जानता है, लेकिन ये हिकमत है। लेकिन ये कि नहीं यही है, शायद ये सही बात ना हो।
देखिए एक इंसान मरीज के लिए एक बात कही, लेकिन बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि इंसान मरीज ना होते भी रोज़ा उसके लिए नुकसानदेह है। या मसलन जो बच्चियां अभी अभी बालिगा हुई हैं, अगर उनके लिए अगर उसको थोड़ा सा डर भी हो कि मेरा रोज़ा जो है मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, तो वो तो ज़रूरी नहीं कि रोज़ा रखे। अगर बाद में कज़ा कर सकी तो कज़ा करे, वही नहीं बाद में फिदिया देगी। रवायत ख़ास है, उर्वा में भी बयान हुआ, इजमा भी है फ़ुक़हा का कि अगर मुस्तहब नमाज में शक करे तो वो इख्तियार है उसे कि अक्सर पे डाले या सर शक करे नमाज जाफर तैयार के सिलसिले की पहली रकत है कि दूसरी रकत है, तीसरी है कि चौथी, जिस पे चाहे वो बिना करके अपनी नमाज को आगे बढ़ा सकता है। देखिए मवारिद जो है अम्र बिल मारूफ के मौक़े जो है मुख्तलिफ हैं। कहीं वाजिब हो जाता है मसला, कहीं खुदा आलम ने काबे से ज़्यादा अजमत दी है, मोमिन को हुर्मत दी है। इस्लाम में काबे की क्या है अहमियत है और क्या हुर्मत है। दो चीज़ें हैं, यहूदियत एक अलग चीज़ है, इस्लाम एक दूसरी चीज़ है। ये उम खुसूस मुतलक नहीं है। इत्तेफाकन उर्वा में इसको बयान किया है। उर्वा में बयान हुआ है कि चूंकि वज़ू का हिस्सा नहीं है हाथों को धोना, शुरू में जो धोया जाता है, तो अगर इंसान हाथ धोने के बाद जब हाथ चेहरा धोने के बाद जब हाथ को धोए तो उसका अगले हिस्से जो है उसको धोना ज़रूरी है।
अहकाम का पहुंचाना सब पर है, ज़रूरी है, सब तक पहुंचना चाहिए। सिर्फ देखिए, बाकी बदन अगर गीला है तो कोई मसला नहीं, जिस वक्त सर का मसा करना चाहता है वो हिस्सा खुश्क होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि जो वज़ू के मकामात हैं वो खुश्क हों। देखिए, ये इस बात की दलील नहीं कि जनाब हमज़ा और जाफ़र जो हैं वो अम्बिया से अफजल है, नहीं, आज़म होने की दलील नहीं है ये। मसलन दो आदमियों में इख्तिलाफ हो जाए, शाहिद लेकर आए, तो शहादत देना इस बात की दलील कि वो अफजल है उनसे। देखिए, अगर नियत कर ली है कि ये मैंने दे दिया तो फिर वापस लेने का हक नहीं होता। इसको कहते हैं नियत तबर्रुअ, यानी मैंने इसको दे दिया। अगर इस मिसाल के तौर पर इससे किसी चीज़ को पाया है, उस पर खर्च कर दिया है, तो उस पर उस हद तक जो खर्च किया शरीक हो जाएगा। शरीक हो गया है, ये सहम रखता है इस शख्स को जिसने इस पर खर्च किया है। ये हर उस चीज़ पे शरीक है जिसको इसने खर्च किया है उस पर।
मसला नहीं है कि वो मसलन कि उसके खर्च करने पे उसके ऊपर कुछ के रुश्द नमो हुआ हो, नहीं। कुरान को मस करना वो जायज़ नहीं, लेकिन जिसमें उस पानी को जिसमें कुरान की आयत को धोया गया वो मसला नहीं, उसको छू सकते हैं। ला यमस्सुहू की दलील हमारे पास है, कुरान को नहीं छू सकता। देखिए, अगर डॉक्टर से इजाज़त लेकर ये बाद में दिन में ना खाएं दवा, रात में खा लें तो कोई मसला नहीं है, तो ये कज़ा करेगा। एक फ़कीह जो मारूफ़ है, अभी भी है, 20 साल पहले मैंने उनसे ये मसला पूछा था। आइम्मा के ज़माने में बड़े बड़े शहर थे, उसके बावजूद खुद सामर्रा बहुत बड़ा था इमाम के ज़माने में, 8 फरसख यानी 50 किलोमीटर के आसपास सामर्रा बड़ा था। वासिद भी इसी तरह बहुत बड़ा था। वासिद इतना बड़ा था कि उसके अंदर 15,000 सड़कें थीं। इसके बावजूद रवायत में शहर का नाम आया है, अव्वल शहर और आखिर शहर आया, तो मियार जो है वो शहर के बाहर से है, तो मुराद अव्वल शहर है, जहां से शहर शुरू होता है। अगर इल्म इजमाली ना हो उसके पास तो ये इस दोनों को कज़ा करेगा। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व अला आलिहि।